हेलो, आई एम डॉक्टर सपना, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, लगभग वो एक परेशानी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते उनकी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए वो सर्जरी कराएँ या फिजियोथेरेपी कराएँ। अब मैं आपको एक छोटी-सी एडवाइस देना चाहूँगी जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए, फिज़ियोथेरेपी या सर्जरी। तो हम साइंटिफिक एविडेंस पर जाएँगे कि जो साइंटिफिकली रिसर्चेज़ हुई हैं, उसमें ये बताया गया है कि जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर फिज़ियोथेरेपी के थ्रू और नेचुरल हीलिंग से अगर हम हील कर सकते हैं, तो वो बेटर देन सर्जरी है, वो सर्जरी से बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि बैक पेन है, बैक पेन में हम ले लेते हैं स्लिप डिस्क, इसकी सर्जरी बहुत कॉमन है। फिर सेकंड आता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी सर्जरी भी बहुत कॉमन है, आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है। फिर लिगामेंट टियर्स हैं और कार्टिलेज टियर है और मेनिस्कल टियर है, ये सब बहुत कॉमन है जिनमें बहुत डॉक्टर इजीली सर्जरी रिकमेंड करते हैं। फिर हम शोल्डर में ले लें, शोल्डर रोटेटर कफ टियर्स है, उसकी सर्जरी भी बहुत कॉमन है। तो मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो फिज़ियोथेरेपी ही होना चाहिए, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं, मैनुअल टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है, ऑस्टियोपैथी है, निडलिंग है, कपिंग है, टेपिंग है, मतलब वेरियस इसमें मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं, वेरियस टेक्निक्स यूज़ होती हैं आपको ठीक करने में, आपको स्ट्रेंथन करने में। और अगर हम देखें तो फिज़ियोथेरेपी के बेनिफिट बहुत हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये, और आपकी जो मोबिलिटी है और फंक्शनल एक्टिविटी है उसको भी बनाए रखती है। तो आप जो सर्जरी के रिस्क हैं उनसे भी बच सकते हैं। सर्जरी के रिस्क, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, एनेस्थीसिया के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो है, मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फिज़ियोथेरेपी ही चूज़ करनी चाहिए। एट द लास्ट जब हमको लगता है कि कोई कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, तभी हमें सर्जरी पे जाना चाहिए, और उसके सर्जरी के बाद भी आपको फिज़ियोथेरेपी की हेल्प लगती है। इसलिए फ़र्स्ट आप फिज़ियोथेरेपी को ही चुनें और अपनी कंडीशन को अच्छे से रिकवर करें। थैंक यू वेरी मच।